वेलकम टू बिहार एडुका। मैं हूं हेमंत कुमार और यहाँ हम करते हैं स्मार्ट स्टडी, क्लियर कंसेप्ट और सक्सेस की तैयारी। हाल ही में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एडीईओ का वैकेंसी आया था। फॉर्म सारे लोग फिल कर लिए हैं। हम बात करेंगे कि इसका तैयारी का क्या रणनीति रहेगा, आगे हम लोग क्या क्या करेंगे जिससे कि इजीली हम लोग इसमें अपना एक सीट निकाल लें, है ना। तो उसी कड़ी में पहला मेरा जो कड़ी है ये है सिलेबस का। जब तक सिलेबस नहीं समझिएगा तो तैयारी कैसे कीजिएगा, है ना। तो सिलेबस समझने का सबसे पहला बात तो ये भाषा खंड है ना। तो भाषा खंड का तो कोई बात नहीं है, भाषा खंड वो भी ये क्या है, क्वालिफाइंग है ना। तो सामान्य अंग्रेजी रहेगा, ये रहेगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 30% लाना है। इसका 30% कितना हो जाएगा, 9 क्वेश्चन, यानी 9 क्वेश्चन तो ठीक करना ही करना है ना, चाहे मैक्सिमम जितने भी करे। और 70 क्वेश्चंस रहेगा आपको हिंदी का, है ना। तो हिंदी में भाई तो 21 क्वेश्चन आपको ठीक करना ही पड़ेंगे क्योंकि क्वालिफाइंग है 30%, ठीक है। तो इनका भी तैयारी कराएंगे या कर लेंगे, है ना। आगे है समान अध्ययन। देखिए सबसे मजे की बात क्या है, समान अध्ययन में जो सिलेबस दिया है ये एकदम एज इट इज बीपीएससी का सिलेबस जो है प्रीलिम्स का, देखो कॉपी पेस्ट है। फिर ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो समान विज्ञान यानी जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस तो पूछेगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, जैसे वो है ना वो। उसका देखिए भारत का इतिहास यानी पूरा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आपका है। फिर बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, है ना, कि बिहार का मतलब जो हिस्ट्री है नहीं, बिहार स्पेशल, है ना। फिर देखिए समान भूगोल, तो मतलब पूरे सारे हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में भी सारे हिस्ट्री और फिर बिहार का हिस्ट्री। इसी तरह सामान्य भूगोल में भी सामान्य भूगोल, उसके बाद फिर बिहार का भूगोल, है ना। देख लीजिए यहाँ की नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, यानी देखिए भारत का राज्य व्यवस्था नहीं, पॉलिटी भी आगे है और फिर आर्थिक व्यवस्था भी है। उसी के बाद आजादी के बाद बिहार में क्या अर्थव्यवस्था वगैरह रहा है, क्या पंचवर्षीय वगैरह। इस बार लगातार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा, जे एएसओ का एग्जाम जब हुआ तो उसमें भी देखे, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उससे पहले एडीओ का एग्जाम हुआ। तो तो उसमें क्या था कि काफी चीजें वो डेवलपमेंट, कभी कभी जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे तो वो सब सारी चीजें था। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो नेशनल मूवमेंट रहा, हमारा आजादी का जो संघर्ष था, उसमें बिहार का क्या क्या योगदान रहा, वो सारी चीजें। और इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे, यानी बिहार स्पेशल तो पूछेंगे, यानी जो जीएस है वो भी पूछेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री तो पूछेंगे, बिहार स्पेशल भी पूछेंगे क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो भाई बिहार स्पेशल तो पूछेंगे, है ना। उसके बाद देखिए ये जो है ये आपका होगा 100 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर वाला भी 100 क्वेश्चन हो गया। ये 3 पेपर होंगे एग्जाम में और ये बस एक ही एग्जाम में आपका जॉब हो जाएगा, है ना। अगर आपने एकदम क्रायोजेनिक इंजन आप पढ़े होंगे, कंसेप्ट होगा क्रायोजेनिक इंजन की ताकत लगाना पड़ेगा, लास्ट फेज में भी हम इतना ताकत लगाएं कि उस पर हम चले ही जाएं और मतलब ऑर्बिट में हम स्थापित हो ही जाएं, है ना। मतलब नौकरी ले लें, ऑर्बिट में क्या स्थापित होंगे, है ना। तो सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में क्या, संख्या पद्धति यानी जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। पूर्ण संख्या तो उसी में आता है, नंबर सिस्टम में ही आता है ना। डेसिमल, भिन्न, ये सब संख्याओं के बीच परस्पर संबंध। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, जो नंबर वगैरह का जो ऑपरेशन है वो पूछेगा। देखो प्रतिशत, परसेंटेज पूछेंगे। अनुपात और समानुपात यानी जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पूछेंगे। औसत यानी एवरेज होगा। ब्याज एंड लाभ हानि यानी इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया, देख लीजिए, है ना। देखिए मैथ में चैप्टर बहुत कम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही करना है, बाकी चीजें भी करके जाना है। उसके बाद यहाँ देखो सदृश्य, एक जैसे देखने का चीज वो मिलान करने के लिए। समानता या भिन्नता मतलब जो वो रीजनिंग का पार्ट है। स्थान कल्पना मतलब समझिए, स्थान कल्पना दिया है लेकिन ये डायरेक्शन वाला है ना, जगह का जो करते हैं अपन। स्थान अभिन्यास, समस्या समाधान, ये देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग। विश्लेषण कुछ दिया वैसा। दृश्य स्मृति, जो चित्र वगैरह वाला क्वेश्चन आता ना, उसका विभेद क्या मतलब उसमें अंतर है, डिफरेंस है। अवलोकन, संबंध अवधारणा। यहाँ पे संबंध अवधारणा है या नहीं, हम लोग इसको पढ़ते हैं रक्त संबंध, है ना, लेकिन यहाँ संबंध अवधारणा दिया है तो वही है, रिलेशंस क्या है वो वाला। उसके बाद अंक गणितीय तर्क शक्ति यानी जो
जो नंबर्स मतलब या मतलब मैथमेटिकल जो रीजनिंग होता है उनका बात ये कर रहे हैं। शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है ना। अंकगणितीय श्रृंखला मतलब जो नंबर सीरीज होता है वो। गैर शाब्दिक श्रृंखला जो कोई शब्द का श्रृंखला नहीं। कूट लेखन यानी देखिए कोडिंग डिकोडिंग की बात हो रही है, यानी रीजनिंग और मैथ का ये पार्ट रहेगा। आगे बस जैसे ही एग्जाम हो जाएगा वो एकदम लिस्ट जारी करेंगे, कटअप जारी करेंगे, उसके बाद सीधा क्या होगा, पेपर वेरिफिकेशन होगा ना। ये पेपर वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, सीधा वो फिर क्या करेंगे, पेपर वेरिफिकेशन अंतिम सूची जारी करेंगे, ठीक है ना। और इस विज्ञापन के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं कि आप दोबारा मूल्यांकन करवा लें। इस समय अगर आ गया तो आ गया, है ना। तो यही सिलेबस है, ठीक है। जब तक सिलेबस नहीं आइडिया हो तो फिर तैयारी क्या करना। तो हमारा तो यही काम है कि हम क्या करें कि हम लोग पहले जीएस को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जीएस लंबा पार्ट है। और डेली बाय डेली हम लोग क्या करें, ये मैथ या रीजनिंग एप्टीट्यूड में से क्या करना है, एक एक चैप्टर हम लोग करें। चैप्टर करने का तरीका क्या है भाई, तो पहले उस चैप्टर का आप बेसिक्स तैयार करो, फिर उसका प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भर भर के बनाइए तो हो जाएगा। बड़ी मुश्किल होता क्या है कि इस एग्जाम में बड़ी बात क्या है कि इसमें जीएस भी है, मैथ भी है ना, और रीजनिंग भी है, ठीक है। देखिए बीपीएससी का जो तैयारी करता है उसका जीएस अच्छा रहता है, और इसको अच्छा कर लीजिए तो आप इसमें एज ले लेंगे। उसके बाद जो बीपीएससी अदर देन बीपीएससी का तैयारी करता है, जिसको जीएस से ज्यादा नहीं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जैसे एसएससी वगैरह वाला, वो भी इसमें फॉर्म भरे, क्योंकि 10 लाख के करीब 9,70,000 के करीब फॉर्म गिरा है। इसका मतलब ये वाला जो जिसका स्ट्रॉन्ग है वो भी फॉर्म भरा है, लेकिन उसका ये वीक होगा, है ना, जीएस का पार्ट। तो अपने को जीएस तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, साथ में ये मैथ रीजनिंग वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि एज ले लें, है ना। अब जिसका जो चीज पहले से अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा, जो वीक है उसको करना ही पड़ेगा। इसी जो जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा भाई उसको जीएस अच्छा करना होगा, जिसका हम लोग का जीएस अच्छा है तो मैथ रीजनिंग अच्छा करना होगा। तो मेहनत तो करना ही होगा, है ना। गला काट ये कंपटीशन होने वाला है, इसलिए बहुत ही ध्यान से और सीरियस मोड में तैयारी कीजिए, है ना। जितना फाकीबाजी हो गया, लेकिन अब तैयारी तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिना नौकरी का कोई नहीं पूछता है, ये जब गांव जाएंगे ना तब पता चलता है। चलिए, इन्हीं के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है, और चलिए थैंक यू, धन्यवाद।